नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 25 अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दशवंत। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्तरी बाई। मुस्तरी बाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आल्हा। ठीक है, आल्हा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो आपका हो जाएगा शारदा। ठीक है, शारदा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम को पीला केक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपका दिया गया है कि निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलाम मुस्तफ़ा खान। गुलाम मुस्तफ़ा खान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनीत जोशी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका G20 की बैठक 2018 में डैश में होगी। 8वां प्रश्न आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्यूनस आयर्स में मतलब हुई थी। ठीक है, G20 2018 में जो बैठक हुई थी वो ब्यूनस आयर्स में हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 आपका दिया गया है 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलोन जो है श्रीलंका को कहा जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर का प्रश्न है आपका कि 1869 ईस्वी में डैश नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंग सान सूकी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेजन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रम साराभाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NR नारायण मूर्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है निम्न खिलाड़ियों में से कौन वर्ष 2018 के हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टिम पेन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि फ़ारेनहाइट में जल क्वथनांक डैश होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, 18 नंबर का प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सी बगान फसल नहीं है? जो बगान फसल नहीं है तो आपका हो जाएगा मोटे अनाज। मोटे अनाज जो है बगान फसल नहीं है। 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि तुअर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा अरहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है कि डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने में किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है
कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 22 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोटे अनाजों का। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी, नौचंदी मेला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो आपका हो जाएगा 8वीं अनुसूची। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो आपका हो जाएगा महाधिवक्ता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो आपका हो जाएगा केरल राज्य। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर का प्रश्न है कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। तो 30 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेथ्रा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 11 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो 32 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 में। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा महोबा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.3%। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डैश कहा जाता था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरसेन कहा जाता था। ठीक है, 36 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रहीम। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो आपका हो जाएगा 1968 में। ठीक है, 1968 में अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, सामान्य हिंदी का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिकार्थी नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हत्या। ठीक है, 40 नंबर का प्रश्न है कि जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अवधि और अवधि। ठीक है, 42 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्यय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
तो आपका हो जाएगा आप, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा। तो 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्याघात, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है महाौषध महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपका हो जाएगा महाधन औषध, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है कि निम्न शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्यासा। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन बी सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है कि मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। तो 48 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मन नहीं होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर का प्रश्न है वाच्य के कितने प्रकार हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर का बताइए वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे जो है पूर्ण विराम कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो 51 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुत कठिनाई झेलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का प्रश्न आपका है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ जो है अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, 54 नंबर का प्रश्न है आपका कि जो मासिक समछंद प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं। तो उसे जो है चौपाई कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। 56 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि करुण रस का अस्थायी भाव होगा। तो करुण रस का अस्थायी भाव आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विस्मय। ठीक है, 57 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णमाला, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विनी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिबिया और डिबिए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, 61 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो 61 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐतिहासिक। नेक्स्ट है 62 नंबर का प्रश्न है कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। तो 62 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जगाना। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर का प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो 63 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ठीक है, 64 नंबर का प्रश्न है आपका कि सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। तो आपका हो जाएगा अपूर्ण भूत। ठीक है, 65 नंबर का प्रश्न है कि पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज। आगे है 66 नंबर का प्रश्न है कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दिया गया निर्देश प्रश्न संख्या 67 से 71 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने 8 साल की छोटी आयु में कविता लिखी। काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ हमें दी हैं। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री के वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी से रविंद्रनाथ जी ने
शांति निकेतन की स्थापना की? 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने नेतृत्व में कोलकाता में रक्षाबंधन के उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनके सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत राष्ट्रगान, जनगणमन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ था। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। तो यहाँ पर आपसे पैसेज दिया गया था और पैसेज से प्रश्न पूछा जाएगा। तो जनगणमन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं, तो 67 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई? तो 68 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर का प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपका हो जाएगा गीतांजलि। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 मई 1861 कलकत्ता में। 71 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज के नेता थे। ठीक है, 72 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है 72 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यास का क्या नाम है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है कामायनी के रचयिता कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, 74 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यामा। ठीक है, 74 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है 75 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।